हेल एलरोड, वो शख्स जिसके बारे में सुनकर ही अच्छे अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 3 दिसंबर 1999 को एक स्पीच के बाद जब ये वापस अपने घर जा रहे थे तो रास्ते में ही शराब के नशे में चूर एक ट्रक के ड्राइवर ने इनको एक बहुत ही जोरदार टक्कर मार दी। ये एक्सीडेंट बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट था दोस्तों। उनकी गाड़ी की हालत देखकर आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि एक्सीडेंट कितना ज्यादा भयंकर था। एक्सीडेंट के बाद जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो सभी एक्सपर्ट उनकी जान बचाने में लग गए, लेकिन दोस्तों एक्सीडेंट था ही इतना भयंकर कि वो नहीं बच पाए। इन डॉक्टर्स ने कहा कि अब हेल हमारे बीच नहीं रहे, पर उसी वक्त एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको हैरान कर दिया। हेल एलरोड के मरने के ठीक 6 मिनट्स बाद मॉनिटर में एकदम से एक्टिविटी होने लगी, उनकी धड़कनें फिर से धड़कने लगी एंड डॉक्टर्स उन्हें बचाने में कामयाब रहे। दोस्तों एक्सीडेंट के चलते उनके शरीर की टोटल 11 हड्डियां टूट गई थी और दिमाग का एक हिस्सा परमानेंटली डैमेज हो गया था। लगभग 1 हफ्ते तक कोमा में रहने के बाद जब हेल की आंख खुली तो डॉक्टर्स ने बताया कि आप अपनी जिंदगी में कभी चल नहीं सकते और आपको अपनी पूरी जिंदगी इस बेड पर ही बितानी होगी। लेकिन दोस्तों ये वो व्यक्ति था जिसने एक बार तो डॉक्टर्स की बात को गलत साबित कर दिया था, मर के भी वापस जिंदा होकर, और इस बार भी इन्होंने डॉक्टर्स की बात को गलत साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि इस पूरे इंसिडेंट के कुछ ही सालों बाद हेल एलरोड आज कीनोट स्पीकर है, बेस्ट सेलिंग ऑथर है, अल्ट्रा मैराथन रनर है और अभी इनकी एज 44 इयर्स है एंड ये अपनी लाइफ में एकदम फिट एंड फाइन है। मरने के बाद ये फिर जिंदा हुए और अपनी लाइफ में इतनी सारी अचीवमेंट्स की। तो इस सब का जवाब यानी इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज इन्होंने अपनी बेस्ट सेलिंग बुक द मिरेकल मॉर्निंग में बताया है। दोस्तों इन्होंने बताया कि मेरा सीक्रेट सुबह के 8 बजे के पहले का समय है, और जैसा कि बुक का सबटाइटल भी है 6 हैबिट्स दैट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ बिफोर 8 AM। दोस्तों इस बुक में उन्होंने उन्हीं 6 मॉर्निंग हैबिट्स के बारे में बताया है जिन्हें वो कोमा से बाहर आने के बाद डेली करा करते थे, और आज भी वो अपने मॉर्निंग शेड्यूल में इन आदतों को रखते हैं। ये काफी सिंपल है दोस्तों, और आप भी इन्हें बड़ी आसानी से कर सकते हो। ये हैबिट्स सिंपल है लेकिन आपकी जिंदगी को बदलने का दम रखती हैं। तो चलो इन आदतों को जानते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। वो 6 हैबिट्स है SAVERS। जी हाँ, SAVERS। फर्स्ट हैबिट है S यानी साइलेंस। जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो न जाने क्या क्या सोचने लगते हैं, हजारों टेंशनों को सोचते हैं और दिन भर जो भागदौड़ होने वाली है उसके बारे में सोचने लगते हैं। मगर दोस्त सुबह रिलैक्स और अच्छी सी पॉजिटिव एनर्जी के साथ उठना है और आराम से 2-5 मिनट एकदम साइलेंस में बैठना है। साइलेंस को फील करना है बिना किसी भागदौड़ के, यानी थोड़ी देर के लिए अपने आसपास साइलेंस मेंटेन करना सीखना है। उतर यहाँ मेडिटेशन भी सजेस्ट करते हैं, बट अगर आपसे मेडिटेट नहीं होता तो सिंपली आंखें बंद करके अपने आसपास की आवाजों को सुन सकते हो, जैसे पेड़ों से टकराती हुई हवा की आवाज, परिंदों की आवाज, या आप इस वक्त प्रे भी कर सकते हो। सेकंड हैबिट है A यानी अफर्मेशंस। 10 मिनट्स के लिए खुद से पॉजिटिवली बात करनी है। खुद से अलग अलग कैरियर रिलेटेड सवाल पूछने हैं और उनके जवाब बिल्कुल ईमानदारी के साथ खुद को अच्छे से देने हैं। ये कई सक्सेसफुल एथलीट्स, एक्टर्स और कई बड़े बड़े बिजनेसमैन करते हैं। दोस्तों संदीप माहेश्वरी सर ने एक बार अपने सेशन में बताया था कि मैं हर रोज खुद के साथ 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को बिताता हूँ, और इस समय में मैं अपने आप से कई अलग अलग तरह के सवाल पूछता हूँ और उनके जवाब सोचता हूँ। दोस्तों खुद से पॉजिटिवली बात करना बहुत पावरफुल होता है। थर्ड हैबिट है V यानी विजुअलाइजेशन। दोस्तों विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस दोनों मिलते जुलते ही है। अफर्मेशंस आपकी मदद करते हैं आपके लॉन्ग टर्म गोल्स आपके दिमाग में रखने और आइडिया देते हैं कि आपका एंड गोल किस तरह दिखेगा, और वहीं विजुअलाइजेशंस आपको उन बड़े बड़े गोल्स को अचीव करते हुए दिखाते हैं। विजुअलाइजेशन में आपको अपने आप को सक्सेसफुल होते हुए देखना है कि ये नेचर आपके अंदर वो पावर भर रही है जिसके चलते आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनोगे। देखो दोस्तों विजुअलाइज करना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही एक पार्ट है, जिसके चलते आप सिर्फ अपनी थिंकिंग पावर से ही अपने डेली की प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को इंक्रीज कर सकते हो। एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस दोनों मिलकर आपकी डेली रूटीन के बारे में आपकी सोच बदल देंगे। फोर्थ हैबिट है E यानी एक्सरसाइज। हमें पता है कि एक्सरसाइज जरूरी है, सबको पता है, पर हम में से ज्यादातर इसे टाल देते हैं। एक्सरसाइज ना करने के हजारों बहाने हमें सुबह याद आते हैं, जिसमें से सबसे कॉमन है अब काफी लेट हो गया, दिन निकल गया, या अब करके क्या मतलब। तो दोस्त इस बात को अच्छे से समझ लो कि कितना भी लेट करो या जल्दी, डेली एक्सरसाइज को उसी समय पर करूंगा जो कि मैंने फिक्स कर रखा है, इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं
नहीं पड़ता, क्योंकि हम इंसान है यार, मशीन नहीं। बस इतना ध्यान रखो, इन कामों को सुबह 8 बजे से पहले पहले कर लेना है। उससे फर्क नहीं पड़ता कि डेली एक फिक्स टाइम होगा। 5th हैबिट है आर, यानी रीडिंग। पढ़ना पर्सनल ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा अच्छा है। दोस्त, रोज सुबह पढ़ना इतनी ज्यादा मुश्किल बात नहीं है जितना कि हम उसे समझते हैं। यह फैक्ट जान लो कि अगर आप रोज सुबह 8 से 10 पेजेस भी पढ़ते हो तो इस हिसाब से एक साल में आप लगभग 3600 पेजेस पढ़ लोगे, जो कि करीब 18 किताबों के बराबर है। देखो इस छोटे से कमिटमेंट से होने वाला इतना बड़ा चेंज। दोस्तों 6th हैबिट है एस, यानी स्क्राइबिंग, यानी सुबह के कुछ मिनट्स दीजिए अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग को लिखने में। इससे आप हमेशा कुछ नया सीखोगे और अपने आप को बड़ी गहराई से समझ पाओगे। दोस्तों आपने सुना होगा कि कईयों को नहीं पता होता कि उनको अपनी लाइफ में करना क्या है, यानी उनको अपने गोल का पता नहीं होता है, और जब भी कहीं गोल से रिलेटेड बात आती है तो वो कंफ्यूज से नजर आते हैं। अपनी लाइफ के गोल को समझना है या अपने आप को गहराई से समझना है, तो सबसे ज्यादा सफल तरीका स्क्राइबिंग ही है। दोस्तों ये थी वो 6 हैबिट्स, या यूं कहूँ वो 6 गोल्डन हैबिट्स, जिन्हें आप रोज सुबह 8 बजे से पहले करके अपनी लाइफ में जो चाहो वो पा सकते हो। वैसे दोस्तों बुक के लास्ट में ऑथर ने एक 30 दिन का मिरेकल मॉर्निंग चैलेंज भी दिया है और कहा है दम है तो इसे एक्सेप्ट करके बताओ। दोस्तों ये ऐसा चैलेंज है जिससे कि आपकी ये 6 हैबिट्स फॉलो करने की चांसेस कई हद तक बढ़ जाएगी। वो ये है कि एक जिम्मेदार पार्टनर ढूंढो, वो आपका कोई अच्छा दोस्त हो सकता है, और एक दूसरे से वादा करो कि दोनों इन 6 आदतों को फॉलो करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। ऐसा करने से आप 3 सिचुएशंस को एक्सपीरियंस करोगे। शुरू के 10 दिन बहुत मुश्किल लगेंगे और यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेंगे। बीच के 10 दिन नॉर्मल लगेंगे और आखिरी 10 दिनों में आपको ये करना बहुत अच्छा लगेगा और आपका मन इसे हमेशा करने का होगा। तो फिर जाओ यार और ये चैलेंज कंप्लीट करने का एक पार्टनर ढूंढो और बदल डालो अपनी जिंदगी।